बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी बांझ औरत की सच्ची और दुख भरी कहानी सुनाऊंगी जिसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। रज़िया अपने ससुर और शोहर के साथ रहती थी। रज़िया का ना तो कोई देवर था और ना ही कोई जेठ था। रज़िया का ही सारे घर पर राज था। उसको कोई टोकने वाला नहीं था। वो अपनी मर्ज़ी करती थी, लेकिन वो अपने ससुर और शोहर का बहुत ख्याल रखती थी। शोहर के काम पर जाने के बाद वो अपने ससुर को वक्त पर खाना देती थी और अपने ससुर का हर हुक्म अपने सर आंखों पर रखती थी। रज़िया थी तो बहुत चालाक, लेकिन उसे अपनी इज्जत करवाने का खूब पता था। रज़िया की शादी को अभी 6 माह भी ना हुए थे कि वो एक अच्छी बहू का किरदार अदा कर रही थी। गली के हर घर में रज़िया की तारीफ़ होती थी कि बहू हो तो रज़िया जैसी। रज़िया की हर कोई तारीफ़ करता था। रज़िया ऊपर से तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके दिल में क्या था ये कोई ना जानता था। एक दिन दोपहर का वक्त था। रज़िया सफाई करके दोपहर का खाना बना रही थी कि एक औरत सेहन में बैठे रज़िया के ससुर के पास आकर रोने लगी और रज़िया के ससुर को बोली, ताया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है ये कहकर कि मैं बांझ हूँ और अब मेरी उस घर में कोई जगह नहीं है। ताया, आप बोलो मैं कहाँ जाऊँ? अब तो मेरे माँ बाप भी मर चुके हैं। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, किसके सहारे पर रहूँ और किसके साथ रहूँ? रज़िया के ससुर के पास जो औरत रो कर अपना दुख सुना रही थी वो दरअसल रज़िया के ससुर के भाई की बहू थी और उस औरत का नाम हिना था। हिना 10 साल से बे औलाद थी और वो एक बांझ औरत थी। बच्चा ना होने की वजह से हिना के शोहर और सास ने उसे ज़बरदस्ती धक्के देकर घर से निकाल दिया था। हिना को रज़िया का ससुर बोला, बेटी, मैं तुमको अपने घर में रख लेता हूँ। तो हिना बोली, ताया, मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। जब भी मेरा कोई इंतज़ाम हो जाएगा तो मैं आपके घर से चली जाऊंगी। तो रज़िया का ससुर बोला, बेटी, कोई बात नहीं बेटी, तुम यहाँ रह सकती हो। फिर हिना रज़िया के घर में रहने लगी थी। 3 से 4 दिन रज़िया ने हिना की खूब आवभगत की और उसे अच्छे अच्छे खाने बैठे हुए खिलाए। लेकिन 5वें दिन रज़िया बोली, हिना, तुम घर के कामों में मेरा हाथ बटा दिया करो। तो हिना बोली, कोई बात नहीं रज़िया, ये मेरा अपना घर है और अपने घर में काम करने की शर्मिंदगी किसको होती है। फिर हिना रज़िया के साथ मिलकर काम करने लगी थी। वो घर के सारे कामों में रज़िया का हाथ बटाती थी। हालांकि हिना रज़िया से 10 से 12 साल बड़ी होगी और रिश्ते में उसकी भाभी लगती थी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रज़िया एक चालाक लड़की थी। वो दूसरों से काम निकलवाना खूब जानती थी। रज़िया ने हिना को घर की नौकरानी बना लिया था क्योंकि वो जानती थी कि इसने इसी घर में रहना है। रज़िया को हिना का इस घर में रहना गवारा ना था, इसलिए वो उसको तंग करके इस घर से निकालना चाहती थी। लेकिन हिना खामोशी से रज़िया की हर बात को मान रही थी क्योंकि वो मजबूर थी और उसका रहने का कोई ठिकाना ना था। एक दिन दोपहर में रज़िया झाड़ू लगा रही थी कि अचानक उसका शोहर बाकिर आ गया और बोला, रज़िया, अब्बू को चाय बनाकर दी है या नहीं? तो रज़िया ने हिना को कहा कि हिना, अब्बू को चाय बना दो। तो हिना बोली, अच्छा बना देती हूँ। गैस बहुत कम आ रही थी इसलिए चाय में देर हो गई। तो रज़िया का ससुर बोला, अभी तक चाय नहीं बनी? तो रज़िया बोली, हिना ने आपको अभी तक चाय नहीं दी? तो रज़िया का ससुर बोला, नहीं। तो साथ ही रज़िया का शोहर बाकिर बोला, रज़िया, तुम खुद काम किया करो, उसको ना कहा करो। तो रज़िया बोली, अच्छा ठीक है। तो रज़िया जब किचन में आई तो हिना को बोलने लगी कि तुम चाय बना रही हो या पाए? तो हिना बोली, रज़िया, गैस बहुत कम आ रहा है इसलिए देर लग रही है। तो रज़िया बोली, अच्छा बहाने मत बनाओ और जाओ इधर से, मैं खुद ही चाय बना लेती हूँ। फिर 2 मिनट बाद रज़िया ने अपने ससुर को चाय दी और अपने शोहर के लिए चाय लेकर जा ही रही थी कि उसकी नज़र हिना पर पड़ी। तो उसे बोली, किचन में चाय पड़ी है, जाकर डाल ले और पी ले।
रज़िया जब अपने शोहर के पास चाय लेकर गई तो बोली, बाकिर ये हिना का कुछ करो, इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है और इसके शोहर ने भी इसे घर से निकाल दिया है। अल्लाह जानता है इसको क्यों घर से निकाला होगा, काम तो इसे कोई आता नहीं है, ये तो मुफ्त की रोटी हमारे घर खाने आ गई है। तो बाकिर बोला, मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूं, पहले हम 3 रोटी खाने वाले थे और अब 4 हो गए हैं, मैं कैसे 4 लोगों का बोझ उठाऊं। तो रज़िया बोली, अपने अब्बू से बात करके देखो, वो कौन सी तुम लोगों की रिश्तेदार है, शायद तुम्हारे अब्बू उसको घर से निकालने के लिए मान जाएं। तो बाकिर बोला, नहीं रज़िया, अब्बू ने उसको ज़ुबान देकर घर में रखा है, अब्बू उसको कभी घर से नहीं निकालेंगे। तो रज़िया बोली, मैं इस हिना से बहुत परेशान हूँ। तो बाकिर बोला, तुम सोचो इसका क्या करना है। तो रज़िया बोली, अच्छा सोचती हूँ। रज़िया बोली, चाय सारी पी कर जाना, बहुत मज़ेदार बनाई है और मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाई है। तो बाकिर बोला, हाँ मैं चाय पीने के लिए तो आया था, चाय पीकर ही जाऊंगा। चाय पीकर बाकिर घर से बाहर चला गया और जब रज़िया चाय वाले बर्तन किचन में रखने गई तो हिना रज़िया के ससुर से बात कर रही थी कि ताया, मैंने तो चाय चूल्हे पर भी रखी थी लेकिन अब गैस कम आ रहा था, इसमें मेरा क्या कसूर था, और ऊपर से रज़िया ने मुझे जलील भी किया है। तो रज़िया का ससुर बोला, बेटी मैं तेरा कोई सगा ताया नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी तेरा एहसास है, ये समझ ले हम तेरे लिए गैर हैं और तुझे रहने के लिए जगह दी है और इस घर की छत में रहने के लिए तुझे सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। तो हिना बोली, हाँ ताया, कह तो तुम ठीक रहे हो। रज़िया ने अपने ससुर और हिना की जब ये बातें सुनी तो रज़िया को आग लग गई और रज़िया ने बढ़ा चढ़ाकर यही बात अपने शोहर बाकिर को बताई कि हिना अब्बू को कह रही थी कि मुझे रज़िया और बाकिर ने बहुत मारा है और काम ना करने पर रज़िया मुझे बार बार जलील करती है। तो रज़िया बोली, बाकिर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब, एक तो वो हमारी कुछ लगती नहीं और दूसरा वो मेरे ही ससुर को मेरे खिलाफ भड़का रही है। मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी जहाँ मेरी कदर ना हो। मैंने अपने भाई को वैसे भी फ़ोन कर दिया है, वो आता ही होगा मुझे लेने। तो बाकिर बोला, क्यों किया तूने उसको फ़ोन, अपने भाई को मना कर दे, तुझे मेरा और मेरे अब्बू का ख्याल नहीं आया कि हम दोनों को खाना कौन बना कर देगा, तेरे सामने हिना को कौन सा खाना बनाना आता है, जल्दी से फ़ोन पकड़ और अपने भाई को मना कर। तो रज़िया बोली, मैं अपने भाई को मना कर दूंगी लेकिन तुम इस हिना का कुछ करो। तो बाकिर बोला, अभी देख मैं क्या करता हूँ। तो बाकिर बोला, है वो कहाँ। तो रज़िया बोली, कहाँ होगी, बाहर ही कहीं बैठी होगी, उसने कहाँ जाना है। जब रज़िया और बाकिर बाहर आए तो हिना बर्तन धो रही थी और बाकिर बोला, एक तो हम तुझको अपने घर में रख रहे हैं और दूसरा तुम मेरे ही अब्बू को मेरे खिलाफ भड़का रही हो, चलो उठो इधर से और निकलो। रज़िया और बाकिर ने हिना के दोनों बाजुओं से पकड़ा और उसे धक्का देकर बर्तनों के ऊपर गिरा दिया। तो हिना उठकर रज़िया के पांव पकड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा से ताया से कोई बात नहीं करूँगी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन रज़िया बोली, तू जो मर्ज़ी कर, मैं तुझे घर से निकाल कर रहूँगी, पता नहीं ससुराल में तूने कौन से कारनामे किए होंगे जो उन्होंने तुझे घर से निकाल दिया है। इतने में रज़िया के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। बाकिर ने बाहर जाकर देखा तो बाहर एक आदमी खड़ा था। बाकिर ने पूछा, जी कौन। तो उसने पूछा, हिना आपके घर में रहती है जिसको तलाक हो चुकी है। तो बाकिर बोला, हाँ, तुम कौन हो। तो वो बोला, उसके नाम उसके बाप ने वसीयत की थी, मैं उसको देने आया हूँ। ये बात सुनकर बाकिर की आंखें खुली रह गईं और वो उस आदमी को हिना के पास ले आया। उस आदमी ने हिना से उसके वालिदैन का नाम पूछा और घर और ज़मीन की जायदाद की फ़ाइल उसके हाथ में देकर चला गया। 10 मरले का घर और 10 मरले की ज़मीन जो कि हिना के अब्बू ने बड़े साल पहले यानी अपने मरने से 6 माह पहले हिना के नाम पर जायदाद कर दी थी, लेकिन हिना खुद इस बात से बेखबर थी। जब वो आदमी चला गया तो हिना ने सोचा कि घर तो फ़र्दों से यानी आदमियों से बनता है जिसमें कोई चहल पहल हो और मैं अकेली इतने बड़े घर में कैसे रहूँगी। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं ये जायदाद रज़िया के नाम कर दूँ और सारी ज़िंदगी इनके साथ ही रहूँ। हिना की सोच कितनी अच्छी थी, वो अपना सब कुछ रज़िया के हवाले करने जा रही थी। और उधर रज़िया को जब उसके शोहर ने बताया कि हिना 10 मरले घर और 10 मरले जगह की मालकिन है तो वो ये सोचने लगी कि ये सब उसकी जायदाद हम अपने हाथ में कैसे लें।
ان دونوں کی سوچ بہت گھٹیا تھی۔ پھر ہنا ان کے پاس خود آئی اور بولی رضیہ میرا کوئی نہیں ہے اور میں اکیلی گھر میں نہیں رہ سکتی ہوں، اس لیے یہ سب تم لے لو اور صرف مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں رکھ لو۔ تو رضیہ نے جائیداد کے کاغذات تو ہنا سے پکڑ لیے، لیکن انہیں خود پر بہت افسوس ہوا کہ ہم اس کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے اور ہم نے اس پر بہت ظلم کیا ہے اور اسے بہت زیادہ ذلیل کر کے طرح طرح کی باتیں سنائی ہیں۔ پھر رضیہ اور باقر نے ہنا سے معافی مانگی تو ہنا نے انہیں فوراً معاف کر دیا اور پھر ہنا اور رضیہ دونوں بہنوں کی طرح رہنے لگی۔ بانجھ ہونا یا یتیم ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی بانجھ عورت کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی بات بات پر اسے طعنے دینے چاہیے، کیونکہ یہ سب تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہے اس سے چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہم اگر کسی کا احساس نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کو دکھ دینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔